अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे, एक भाई का सवाल है, तहज्जुद में कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए। जब हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सी सूरतें पढ़ें और कौन सी नहीं पढ़ें, क्योंकि हम वैसे नमाज़ों में जो सूरतें पढ़ते हैं तो हो सकता है तहज्जुद की नमाज़ में कोई ख़ास सूरतें बताई गई हों जिनको पढ़ने का हुक्म है। तो इन भाई ने जो सवाल किया है इसके ताल्लुक़ से मैं बात करना चाहूँगा सरकार आला हज़रत के हवाले से। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज़ में जितना कुरान याद हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये रात के एक अहम हिस्से में नमाज़ पढ़ी जाती है और उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में रात की तारीकियों में जो बंदा खड़ा होता है और अपने सर को जब सजदे में रखता है तो वो बहुत ज़्यादा करीब होता है। और तारीखियों में नमाज़ पढ़ना ये बहुत अच्छा तरीका है, बुज़ुर्गों से साबित है। लिहाजा आला हज़रत फरमाते हैं कि ऐसे मौके पर तहज्जुद की नमाज़ में जितना ज़्यादा कुरान हो उतना पढ़ ले, क्योंकि इस तरीके से जितना कुरान याद होगा उतनी लंबी नमाज तहज्जुद की अदा कर सकता है, और जितनी लंबी नमाज होगी उतनी देर ये खुदा की बारगाह में खड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर ज़्यादा कुरान याद नहीं है तो कम अज़ कम सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो सूरत है इसको अक्सर लोग याद रखते हैं, इसको 3 मरतबा पढ़ें तो ये बेहतर तरीका भी है, क्योंकि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सबाब हदीस पाक में आया है कि जिस बंदे ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी तो उसको एक कुरान अज़ीम पढ़ने का सवाब मिल जाता है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर ज़्यादा कुरान याद नहीं है, सूरह इखलास याद है तो फातिहा के बाद में सूरह इखलास पढ़ लें और ये बेहतर तरीका है। इसके अलावा ये भी जान लें कि अगर आपको सूरह इखलास नहीं याद है, कोई और आयतें याद हैं, तो कुरान की जितनी आयतें आपको याद हैं या जो आप पढ़ सकते हैं, आप तहज्जुद की नमाज शुरू करें और अल्हम्दु शरीफ पढ़ें। उसके बाद जितनी सूरत आपको जो याद है वो पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी नमाज भी हो जाएगी और आपको उसकी फजीलत, उसका सवाब भी हासिल होगा। क्योंकि ये एक नमाज ऐसी नमाज है जब अल्लाह की बारगाह में बंदा रात की तारीखियों में अपने सर को झुकाता है और रात में रो रो के दुआएं मांगता है तो दुआएं जल्दी कबूल कर ली जाती हैं। और रात की तारीखियों में अल्लाह का कुर्ब हासिल करना ये स्वालिहीन का काम है और हमारे असलाफ से ये बात साबित भी है। लिहाजा अगर आपको सूरतें याद नहीं है ज़्यादा और सिर्फ थोड़ा कुरान पढ़ना जानते हैं तो आप वो पढ़ लीजिए, या महज सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ सकते। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर लें, दूसरों तक पहुँचाएँ और इस चैनल पर जुड़ें। इंशाअल्लाह आपको दीन की अहम मालूमात हासिल होती।